नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एप्टोस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लूम आपका ऊपर जाके और अच्छा खासा नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है और आपका मार्केट में क्या चल रहा है, प्लस आपका सन क्रिप्टो एक्सचेंज को लेके कुछ लोगों की प्रॉब्लम है। देखिए, वैसे तो ये मुद्दा काफी उठ चुका है, लेकिन फिर भी वीडियो में थोड़ा सा कवर कर देते हैं जिससे कि ये आवाज उन तक पहुंचे। तो चलिए बने रहिए, बाकी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एप्टोस को एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, एप्टोस में जो क्वेश्चंस आए, कुछ कमेंट आए, तो समझ में आया कि आखिर कुछ चल रहा है। तो देखिए, एप्टोस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो जिन लोगों को ये कि सर एप्टोस में ऐसा क्या हो गया, क्यों कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। केवल उनकी जो ब्लॉकचेन है वो 5-6 घंटे के लिए हॉल्ट हो गई, बस इतना सा गड़बड़ है। देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई भी ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है और अगर ब्लॉकचेन ही हॉल्ट हो जाए तो फिर मैटर तो बड़ा हो जाता है। अब ये कहो भाई ब्लॉकचेन जैसा प्रोजेक्ट और हॉल्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है। तो देखिए, यहां अगर देखा जाए तो उसको सुधार भी लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी प्राइस के मामले में देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस पर आया नहीं। $4.98 पर चल रहा है जिस टाइम में भी वीडियो बना रहा हूं, और कुछ भी ना ऊपर है ना कोई ज्यादा नीचे है। तो फिलहाल देखा जाए तो ठीक है, यानी कि 50-50 आप मान लीजिए। आप इसको प्रॉब्लम बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, यही कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही थी। तो शायद देखिए, जितना बाहर है हम उतना ही आपको बता सकते हैं। देखिए, अंदर क्या चल रहा है ये नहीं बता सकते। हाँ, ब्लॉकचेन हॉल्ट हुई थी, वो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी कि साहब इस वजह से इसमें ऐसा हुआ। तो शायद एप्टॉप्स वालों की प्रॉब्लम सॉल्व अब हो जाएगी। अब आते हैं लूम पर कि लूम में आखिर ऐसा क्या हुआ, लूम का प्राइस क्यों गिरता जा रहा है। देखिए, मैंने इसको अपने ट्विटर पे भी इसको शेयर कर दिया था जैसे मुझे इसका पता चला। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसकी अपनी नहीं है, कुछ वॉलेट्स की है। कुछ वॉलेट्स ने जो है, एक तरह से देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि एकाधिकार कर लिया। यानी कि पहले इसको चढ़ाया चढ़ाया जानबूझ के, क्योंकि इसको चढ़ा के ले गए $0.50 तक, और अभी फिलहाल इसका प्राइस है 0.10। अब आप ये देख लीजिए कितना चढ़ा दिया और कितना नीचे उतार दिया। ये केवल ये कोरियन एक्सचेंज है अपवेट, मैंने इसका कई बार जिक्र भी किया है, और मोस्टली यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती ही रहती है। तो यहां कुछ वॉलेट्स हैं जहां पर ये सब चल रहा है। तो एक वॉलेट है जिसमें एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हुआ, लगभग 21.42 मिलियन लूम टोकन्स का जो है एक्यूमुलेशन हुआ, और वहीं से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई। अब जिसका ये वॉलेट है उसमें लगभग 653 मिलियन लूम टोकन्स हैं। अब जिसके पास इतने सारा क्या कहते हैं टोकन है, तो वो तो मार्केट को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऐसे और भी एक दो जो वॉलेट्स हैं उनके जरिए सारा गेम खेला गया कि भाई इन्होंने पहले इसको चढ़ाया जिससे कि कम से कम थोड़ा सा वो कहते हैं कि लोगों में कुछ क्यूरियोसिटी पैदा हो कि भाई लूम जा रहा है, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो बस वो वाला सीन था। जब देख लिया अब ट्रेडर्स आ गए, पैसा इन्होंने लगा दिया है, लॉन्ग और पोजीशंस खोल ली है, चलो अब इनको काट पीट के बराबर कर देते। वही हुआ, और वहां से उन्होंने जो है प्राइस को डंप कर दिया। फिलहाल हालत कुछ ऐसी है, और मैंने इसको ट्विटर पे शेयर किया था, तो जो लोग ट्विटर पे हैं उनको शायद ये चीज करीब 4-5 घंटे पहले ही मालूम पड़ गई होगी। तो यहां देखिए, क्रिप्टो करेंसी है, बस इसी को तो कहते हैं कि यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज यहां पर नहीं हो सकती। देखिए भाई, लूम में अगर किसी का कुछ पोजीशंस वगैरह लॉन्ग या शॉर्ट थी, वो तो का तो जो होना होगा हो गया होगा, क्योंकि जो पहले शॉर्ट लेके बैठे होंगे उनका पहले काम खत्म किया, और जो पहले लॉन्ग लेके बैठे हैं उनको फिर शॉर्ट कर दिया। तो कुल मिला के उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं, केवल जो भाई इनका स्पॉट में है वो तो फिर यही है कि होल्ड रखिए भाई, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जो पंप डंप का सीन चल रहा है ये तो चल ही रहा है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि यहाँ क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जिसके पास माल ज्यादा है या जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इस मार्केट को कहीं भी किसी भी रूप में मोड़ सकता है। हम बेशक ये कहें कि बहुत सी चीजें डिसेंट्रलाइज हैं या कोई कुछ नहीं कर सकता, हम कहने को ये कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। कोई भी कुछ भी कर सकता है, केवल पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो बस यही चीज कहीं ना कहीं जो छोटा इन्वेस्टर है ना, वो यहां पर मारा जाता है। कहा यह जाता है डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। आपके सामने है, मैंने कई सारे अभी 2-3 दिन से आपको रोज एक नए टोकन का उदाहरण दे रहा हूं जहां पर यही पंप डंप का सीन चल रहा है। और नहीं तो आप पीछे 2-3 दिन के शाम के वीडियो सारे उठा के देख लीजिए, उनमें देखिए किसी न किसी नए टोकन का मैंने जिक्र किया है जहां पर यही सीन चल रहा है।
कल मैंने मून के बारे में आपको बताया था, आज आपको देखिए लूम के बारे में बता रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा सर सन क्रिप्टो पर कुछ विड्रॉल नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद वहां जब विड्रॉल लगाया तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद सन क्रिप्टो की तरफ से ये एक तरह से जवाब आया है कि साहब वो तो ग्लिच था, ये प्रॉफिट था ही नहीं, ये केवल एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। देखिए साहब, मैं आपको कई बार मैं कह चुका हूं, एक बार नहीं कई बार, और अभी हाल फिलहाल में कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन पीछे आप जितने भी, चाहे आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर देख लीजिए, चाहे अर्नविद रोहितास पे देख लीजिए, कहीं ना कहीं मैंने एक्सचेंजों के बारे में यही कहा है कि देखिए आप एक एक्सचेंज के भरोसे मत रहिए। कोई भी एक्सचेंज दूध का धुला हुआ नहीं है, इन्हें पहले अपना प्रॉफिट देखना है, उसके बाद में आपके बारे में सोचना है। अब बेशक एक भाई तो मुझसे ये कहता है हमारा 3 लाख का प्रॉफिट जो है इन्होंने सब नाश कर दिया, और भी कई सारे ऐसे जो हैं, कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी मुझे भेजे हैं लोगों ने। तो देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए एक्सचेंज हैं ये नहीं सुधरेंगे जब तक इन पर सरकार का डंडा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सारे मतलब टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास ही है। अब अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करोगे, वो तो उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया कि ग्लिच था, क्या करोगे, कोई रिप्लाई नहीं है। सीधा सा साहब अब यही है कि आपने जैसे अपना पोर्टफोलियो डिवाइड किया हुआ है, एक टोकन में सारा पैसा नहीं है ना, कई सारे आपने टोकन से कॉइन ले रखे हैं, उसी तरीके से आप 2-3 कम से कम, अगर आपको इंडियन एक्सचेंज ही यूज करने हैं तो कम से कम 2-3 एक्सचेंज का तो यूज कीजिए। उसके बाद एक आध कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज भी अपने पोर्टफोलियो में रखिए, यानी पोर्टफोलियो में कम से कम 2-3-4 एक्सचेंज यूज कीजिए आप। मैं तो यही कहूंगा, यही आपको सलाह देना चाहूंगा, मेरा ओपिनियन तो यही है। जो एक्सचेंज आपको लगता है कि ये अब खत्म है, ये कुछ नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं दे सकता, छोड़ दीजिए। आपने कोई उसके साथ गांठ नहीं बांध रखी है। आप क्यों ऐसे छोटे एक्सचेंज पर इतना पैसा लगा रहे हैं? सन क्रिप्टो पे मुझे नहीं लगता कि ये अगर जब बुल रन आएगा तो ये 50 लाख का या 30 लाख का या 20 लाख का ये एक साथ सबके पैसे दे पाएगा, मुझे नहीं लगता। जो अभी आपका 1-2 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है, तो बुल रन के टाइम पर आपका 20-30-50 लाख का कैसे कर पाएगा? आप खुद अंदाजा लगाइए इस चीज का भाई, तो आपको खुद को सोचना है। और ये चीज मैं पहले ही कह चुका हूं, देखिए 10-20-50 हजार के ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, वो इजीली हो भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी इंडियन एक्सचेंज की हालत खराब है। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये 20 लाख का, 30 लाख का या 5 लाख का ट्रांजैक्शन कैसे देंगे आपको बुल रन के टाइम पर। बुल रन रोज नहीं आता, 4 साल के बाद एक मौका मिलता है। इसलिए आपके पास अगर पोर्टफोलियो में एक ही एक्सचेंज है, उसी को आधा आधा 2-3 जगह बांट दीजिए, जो भी आपने वहां पर टोकन ले रखे हैं। एक टोकन को आप 2-3 एक्सचेंजों पे लीजिए। मान लीजिए आपने सन क्रिप्टो पे ले लिया, मान लीजिए CoinDCX पे भी वही ले लिया, और मान लीजिए आपने CoinSwitch कुबेर पर भी ले लिया। एक शिवाइनू का चलो मैं उदाहरण आपको लेके बताता हूं। आप शिवाइनू तीनों जगह ले लीजिए, अरे कहीं तो आपका विड्रॉ सक्सेस होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे डूब जाएंगे। और अगर आपने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर सन क्रिप्टो पर ही रखा हुआ, सन क्रिप्टो ने उसी टाइम पे हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करोगे आप? तो भाई थोड़ा सा आपको ही दिमाग लगाना है। एक्सचेंजों का कुछ नहीं हो सकता। एक्सचेंज पहले अपना सोचेगा, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, आप फिर उसके बाद हाथ पैर मारते रहो। आप रोज एक उनको टिकट जनरेट करते रहो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, यही एक्सचेंज की तरफ से जवाब आएगा। तो भाई अब आपको सोचना है आपको क्या करना है। बाकी एक्सचेंज सारे एक जैसे, कोई दूध का धुला नहीं है। आपको बस ये है कि अपने आप को ही थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा 3-4 जगह, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना भाई फिर रोते रहिए कि ये पैसा नहीं दे रहा, कि वो ग्लिच बता रहा है। तो ये तो सब देखिए एक्सचेंजों के ड्रामे हैं। 3-4 जगह अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कीजिए, एक टोकन को आप 4 जगह लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो किसी एक्सचेंज पर तो आपको कुछ मिलेगा। बाकी देखिए मार्केट का हाल यह है कि बीटीसी आपका 28,460 पर अभी ट्रेड कर रहा है, इथेरियम आगा 1550 और आपका बीएनबी $210, यानी कि वही एक साइड वे मूवमेंट परसों शाम को भी, कल भी और आज भी। मॉर्निंग में भी यही कहा था, साइड वे मूवमेंट। तो मार्केट में कोई हलचल नहीं है, केवल वेट वही रह रहा है कि भाई कुछ व्हेल्स आके कुछ गेम खेलें तो इसमें कुछ अप एंड डाउन हो। बाकी फिलहाल तो एक साइड वे मूवमेंट है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि बीटीसी 2 दिन से कम 28,000 के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये 28,000 के ऊपर टिका रहता है, बेशक ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, तो भी एक पॉजिटिविटी कम से कम वो कह रहे अंदर बनी रहेगी कि चलो अच्छा है, कम से कम यहां पर बीटीसी रुका हुआ है। तो इसका 28,000 से ऊपर रहना भी हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका न्यूट्रल है 47।
तो ये कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट थे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।